हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। निवास प्रधान कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 6 को ओपन हुआ था 10 मार्च, आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 13 मार्च का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 91 टू 98 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ, 20 करोड़ का इशू साइज, 20.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया। रिखब सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, बुक बिल्ड आईपीओ, फ्रेश कैपिटल 16 करोड़ और 4 करोड़ का ओएफएस एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 11 मार्च का 12 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1%, बिग एचएनआई 31.3 और स्मॉल एचएनआई 15.7% का, और रिटेल में 47% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स में 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर स्मॉल, देखिए रिटेल में आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 2 लॉट अलॉटमेंट होगा। लेकिन स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है जिस कैटेगरी में, उसमें मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे बिग एचएनआई में ओनली 9 लॉट, स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम जिस कैटेगरी में होता है उसमें। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो डे टू डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है 1.13 टाइम का। 19,000 शेयर्स ऑफर था, 21,600 शेयर्स का बीट किया, 21 लाख का वन एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बिग एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब है, 2.2 लाख शेयर, 2.2 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 6.5 लाख शेयर्स का ऑफर था। 14.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 14 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है, जो कि 19% का स्मॉल एचएनआई में 61,000 शेयर्स बीट किया, 60 लाख का। रिटेल में 47% सब्सक्राइब है, 4.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.5 करोड़ का। 191 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। यहाँ पे क्या सिर्फ रिटेल में और स्मॉल एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब है, क्यूआईबी में फुल्ली सब्सक्राइब है, बिग एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब है। टोटल हुआ कंपनी का 1 टाइम सब्सक्रिप्शन फुल्ली हो चुका है। 19.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 19.4 करोड़ का, 212 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल चुका है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फ्री बताता हूँ। अलग अलग डोमेन में कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्राइमरीली इंगेज है, और इसका प्राइम फोकस क्या है, रोड्स, हाईवेज और ब्रिजेस। और अगर फाइनेंशियल की बात करेंगे तो देखिए 25 में 89.7 करोड़ का रेवेन्यू, 6.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 45.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ, स्टेडी ग्रोथ है, कोई बहुत सरप्राइजिंग ग्रोथ नहीं बल्कि स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है इसके ऑफर डॉक्यूमेंट, जो कि डीआरएचपी में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है इस कंपनी के से रिगार्डिंग। और इसीलिए गाइज अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करना चाहता है, लोन रिपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में आर ओ ई आर ओ एंड डब्ल्यू दोनों 21.7, आर ओ से 29.8, डेट इक्विटी 0.8 टाइम का, मार्केट परसेंट का, और पीएटी मार्जिन 9%, एबिटा मार्जिन 16.7% का, पीबी है 3.6 और पी रेशियो 9.1 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 85.3% का, मार्केट कैप 77 करोड़ का किया जा रहा है। देखिए कंपनी का जो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया एग्रेसिव, बहुत ही ओवरली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस है, प्लस स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। लेकिन अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन करें, मतलब कॉम्पिटिटर की बात करेंगे, तो कंपनी का कॉम्पिटिटर है एवीपी इंफ्राकॉन और सोनू इंफ्राटेक। ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो सिविल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर में ऑपरेट होता है, दोनों सेक्टर में। और रोड्स, कंस्ट्रक्ट, हाईवेज, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में का कंस्ट्रक्शन में इंगेज है, और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में एक्सपीरियंस है टेंडर बेस्ड प्रोजेक्ट्स के थ्रू। ओरिजिनल प्रेजेंस का एस्टैब्लिश कर चुका है ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। प्रोमोटर और मैनेजमेंट टीम भी बहुत बेहतरीन है कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक्सपीरियंस के साथ। और कैप कंपनी जो कैपेबिलिटी है ईपीसी, मतलब कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को अंडरटेक करने का। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेटेड है लिमिटेड ज्योग्राफिक रीजन पर। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है रेवेन्यू के लिए।
वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन है, लॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइकिल्स होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लक्चुएट कर सकता है, जो कि ये डिपेंड करेगा फ्लक्चुएट, इसका प्रॉफिटेबिलिटी का फ्लक्चुएट जो है डिपेंड करेगा कर सकता है प्रोजेक्ट फ्लो और एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस पर। रिलेटिवली स्मॉलर स्केल है अगर लार्ज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से कंपेयर करें तो। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो जिस तरह से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स का इंक्रीज हो रहा है रोड्स, ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स पर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के कारण गाइस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए डिमांड को इंक्रीज कर रहा है, और कंपनी जो है न्यू स्टेट्स और में जो है एक्सपैंड करने का और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लार्जर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेशन के कारण गाइस रेवेन्यू स्केल को इंक्रीज कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंडिया में लगातार ग्रो कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है लार्ज ईपीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से। अगर प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, फंडिंग, पेमेंट्स में अगर डिले होता है तो कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस जैसे सीमेंट और स्टील, इसके कारण प्रोजेक्ट कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेंडर रूल्स, इन दोनों में अगर चेंज होती है तो प्रोजेक्ट पाइपलाइन को अफेक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर मतलब फाइनल डिसीजन तो लार्ज नेशनल ईपीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर से कंपेयर करेंगे तो श्रीनिवास जो है ये कंपनी एज ऑपरेट हो रहा है एज अ रीजनल सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। और अगर मिड टियर कंस्ट्रक्शन कंपनी से कंपेयर करेंगे तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, टेंडर प्राइसिंग और कॉस्ट इफिशियंसी पर compete कर रहा है। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर प्ले टाइड है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पर। तो कंपनी जो है ना अगर हम बात करें तो आईपीओ मतलब कि स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, लंबा टाइम ले सकता है। और ये जो आईपीओ ना बहुत ही प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ है, और इसलिए मतलब रिस्की आईपीओ से जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।